ठीक हो गया भाई। अच्छा, यहाँ पे अब आपको जो है मैं एक ई कॉमर्स की बहुत इंपॉर्टेंट चीज दिखा रहा हूँ, जिसका मकसद ये होगा कि यार आपको ऑब्वियसली कुछ मेरी पुरानी सेल्स भी दिखें, और सेल्स के साथ साथ आपको दिखे कि यार क्या छोटी छोटी चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें मेरा आप अपना ई कॉमर्स रिजल्ट दिखा रहे हैं। ठीक है। अब आप यहाँ देखेंगे कि ऊपर जो है मैंने जो है क्या कर दिया भाई, ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन मार्क पे क्लिक, इस पे क्लिक किया मैंने और ऑब्जेक्टिव्स का ऑप्शन आ गया। और एक फिल्टर सेलेक्ट कर लिया मैंने किस चीज का, कन्वर्जन का। ठीक है। और दूसरा उसके अंदर कैंपेन का नाम क्या लिख दिया, मार्च। जो कैंपेन का नाम हो आप वो लिख देगा। मेरी इस तरह बहुत सारी कैंपेन है, उनमें से एक कैंपेन ये भी आ गई भाई, तो इसका कैंपेन का नाम मैंने लिख दिया। और लाइक से कैंपेन लाइक सेलेक्ट कर लें, कन्वर्जन सेलेक्ट कर लें, और फिर कैंपेन का नाम कर दें। और यहाँ पे अपने कॉलम्स जो है ना, जो ऑब्वियसली पुराने लेक्चर्स में या इसके बाद वाले लेक्चर्स में मैंने कॉलम्स आपको सेट करना बताया था, अब उनको भी सेट कर लें। ठीक है। ये मेरी कैंपेन सेलेक्टेड है, जिसके अंदर मेरे तकरीबन 3,371 परचेज है। ठीक है। तो बस सीन सारा ये है कि अब आपके सामने कितना दिख रहा है आपको, 87,000 कतरी रियाल, सॉरी AED दिरहम जो है वो यहाँ पे स्पेंड हुए हुए हैं। और नॉर्मल जो है हम एडसेट वाली स्ट्रेटेजी की चल रही थी, सीबीओ भी यूज किया है, वैसा भी यूज किया, मल्टीपल चीजें यूज की हैं। ये सारे जो है ना स्टैट्स आपके सामने हैं। ठीक है। और 87,000 की स्टैंडिंग है, तकरीबन 3,371, 3,400 कर लें, और तकरीबन 25 के लिहाज से हमारी अच्छी खासी चल जाएगी। रीच आपके सामने है, सीपीएम आपके सामने है। सारे जितने ज्यादा लोग आप रीच करेंगे उतने ज्यादा आपके पास जो है क्लिक्स आएंगे, उतनी ही ज्यादा आपके पास व्यू कंटेंट होंगे, उतनी ज्यादा आपके रेक्यू कार्ट होंगे, उतनी ज्यादा आपके पास इनिशियल चेकआउट होंगे। ठीक है। तो ये नंबर जो है ना आपका माइंड बिल्कुल ब्लो कर देंगे भाई, सिंपल सी बात तो ये है। इसी तरीके में बहुत सारे नंबर्स थे, लेकिन मैं मेरी रिकॉर्डिंग अगेन मैं मेंशन करूंगा, बहुत सारी जो है वो फाइल्स कर आपको कम्युनिकेशन मिस हो गई, तो इस वजह से जो है आपको शो नहीं हो रही। ठीक है, इसको थोड़ा सा और ड्रैग करते हैं। यहाँ पे आपको सीपीएम भी दिख रहा है, आपको क्लिक्स भी दिख रहे हैं, यहाँ पे आपको जो है मेरा एटू कार्ड भी दिख रहा है, और सीपीएम अगर आप देखेंगे तो तकरीबन तकरीबन 10 दिरहम का ही है। ठीक है। अब ये वेरी करता है, 10 का भी आता है, 12 का भी आता है, 15 का भी आता है। 15 से ऊपर मैं जाने नहीं देता, 15 से नीचे होता तो एवरेज पे आप कह सकते हो यार सेल्स निकलनी तो 10 तक का भी होता है। और मेरा जो सीपीएम है वो बहुत ही तबाही प्रोडक्ट होता है ना, उसका 6 से लेकर 16 तक जाता है। अब यही पाकिस्तान के अंदर आपका 300 400 के बिटवीन होगा, 250 का आ रहा है तो बहुत तबाही है। यूएस में आप करेंगे तो यार फिर एक डिफरेंट सीपीएम होगा, वहाँ 15 20 25 इतना तक आपका सीपीएम हो सकता है। ठीक है, क्योंकि यूएस में कंपटीशन बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा सीपीएम कम था, सबसे अच्छी पॉजिटिव बात मेरे लिए ये थी। और अगर आपका सीपीएम भी कम आ रहा हो, एक और ट्रिक ये है, तो आप अपनी ऑडियंस साइज को बड़ा करें। ठीक है। या फिर अगर आपका ऑडियंस साइज अच्छा है तो आप अपनी क्रिएटिव को चेंज करके देखें, तो आपका रिजल्ट जो है वो भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये क्या क्या सब है वो मैंने ट्रेनिंग में समझाया हुआ है। अब यहाँ पे नंबर ऑफ एड टू कार्ड देखिए, नंबर ऑफ क्लिक देखिए, मतलब अच्छे खासे लोगों ने क्लिक किया, एड टू कार्ड काफी सारे लोगों ने किया। अच्छा, यहाँ पे मैंने एड टू कार्ड कन्वर्जन वैल्यू भी रखी हुई है कि भाई कितने की प्रोडक्ट जो है वो ऐड हुए हैं तकरीबन। ये आपके सामने 300, तकरीबन 3 लाख, 3 लाख तक का एड टू कार्ड हमारा हुआ। तो ये वो सारे लोग हैं जिन्होंने एड टू कार्ट किया, लेकिन इनको हमें कन्वर्ट करना बड़ा जरूरी है। ठीक है, मतलब आपने कैंपेन चला लिया, एड चला लिया, ये नहीं होता। आपको एट टाइम्स लोगों को रिटारगेट करना पड़ता है ताकि वो वापस आके आपके प्रोडक्ट को बाई करें। तो अगर आपके बहुत हाई नंबर ऑफ एड टू कार्ट्स हैं, ठीक है, यानी सेल्स भी हैं, आप ये वो सिनेरियो के सेल्स आप कर चुके हैं। ठीक है, वो सिनेरियो के सेल्स आप कर चुके हैं, वो नहीं है आप स्टार्ट कर रहे हैं, आप सेल्स कर चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो उस सिचुएशन के अंदर जो है ना आपने ये सारे स्टैट्स को देखना होगा कि यार आपकी एड टू कार्ट वैल्यू क्या आ रही है, आपका इनिशियल चेकआउट कितना है, यानी एड टू कार्ट से लोग कितने चेकआउट पे गए, चेकआउट पे कितना जो है रिमेनिंग रह गया, समझ रहे हो। तो ये सारे स्टैट्स जो आपको दिखा रहा हूँ मैं, अपनी सारे देखना, और मोस्ट इंपॉर्टेंट अपने व्यू कंटेंट भी देखना अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं कि यार आपको कितनी जो है वो जो है कितने लोग आपके पास आ रहे हैं, और वो कितने प्रोडक्ट को देख के जा रहे हैं, या फिर से एड टू कार्ट भी कर रहे हैं, समझ रहे हैं? बहुत जरूरी होते हैं फैक्टर्स, व्यू कंटेंट, एड टू कार्ट। पहले मैं व्यू कंटेंट नहीं देखता था, अब मैं व्यू कंटेंट भी देखता हूँ। बड़ा जरूरी है, क्योंकि फेसबुक के अंदर गेम बड़ा चेंज हो गया। ठीक है, पहले हम कन्वर्जन का एड चलाते थे, लो भाई फेस आना शुरू हुआ, या तो एड टू कार्ट पे चला दिए, उस पर चला दिया, सब हो जाता था। ठीक है। अब पॉइंट सारा ये आता है कि यार कस्टमर जो है ना वो भूल जाता है कि यार मुझे ऑर्डर प्लेस करना है, उसने और इंटरनेट पे घूम रहा है, उसने एक आध चीजें देखी और वो भूल गया। अब बंदे ने एड टू कार्ट तो किया, एड टू कार्ट उससे परचेज तक क्या नाम है, चेकआउट तक पहुंचा अपनी इन्फॉर्मेशन डालने के लिए, और वहां से जो है वो उसने बोला अल्लाह हाफिज़, मैं जा रहा हूँ, मेरा दिल नहीं कर रहा ऑर्डर प्लेस करने का। नुकसान तो आपका हुआ। तो ये तो पैसे आपके सामने पड़े हुए, आपके सामने टेबल पे पैसे पड़े हुए। ठीक है, आपके टेबल पे पैसे पड़े हुए, अब आपने वो पैसों को घसीट के जो है ना अपनी अपने थैले में डालना है, और वो थैले को अपने सेफ्टी लेके जाना है। इससे पहले कसिनो के बाहर कोई आपको लूटे, जब वो थैले का पैसे का थैला जो आपके पास से कहीं नीचे। ठीक है। तो यहाँ पे अगेन आप देखें कि यार कितनी वैल्यू है, 3 साढ़े 3 लाख रुपए ये रह गए मेरे पड़े हुए, और तकरीबन 2 लाख ये रह गए।
जो लोगों ने नहीं लिया। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे आपके व्यू कंटेंट बहुत ज्यादा होंगे, जैसे मैं व्यू कंटेंट देखूँ यहाँ तो मेरे बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन इसका कॉलम यहाँ पे और करें चीजों को तो यहाँ पे आपको सीपीएम मेरा तकरीबन सी के करीब दिखेगा, क्योंकि इसमें भी ऑफलाइन सेल्स काउंट हुई नहीं है। हमारा बहुत सारा ट्रैफिक व्हाट्सएप पे जाता है, वो वहाँ से कन्वर्ट होता है, व्हाट्सएप की टीम अलग देख रही होती है, वो अलग बंदे रखे हैं वो सब कर रहे होते हैं, तो वहां से भी मेरी कन्वर्जन होती है। तो ये टोटल जो हमारे एड्स मैनेजर में अभी भी परचेजेस जो आ रही है, और आप समझें कि अभी भी 100% नहीं है, एड टू कार्ट्स हमारे पेंडिंग है, रिटारगेटिंग की कैंपेन नहीं चली है, बाकी सब पड़ा हुआ है, समझ रहे, तो वो भी इतनी ज्यादा वैल्यू है। देखिए ये सारे नंबर्स को व्हाट्सएप देखिए, आपने इसी स्टैट्स इसी सीक्वेंस में आपने रखना है, बस सीपीएम और सीटीआर का भी आप एक कॉलम इसमें ऐड कर लेंगे जो मैंने आपको बताया। और इन सारे स्टैट्स को कंसिडर करते हुए आपको पता चलेगा कि यार क्या चीज है क्या चीज नहीं है। लेकिन एक्चुअल परचेज अगर आप देखें तो तकरीबन 2,90,000 लगा दें, 2,90,000 की जो है ना हमारी परचेज जो है वो आई हुई है अभी भी। ठीक है, और आपको स्पेंडिंग याद होगी कितनी थी, स्पेंडिंग इससे कंपेरेटिवली 3 टाइम्स लेस थी, तभी आरओएफ जो है 3 हमारा बन रहा है। यानी मैंने अगर 87 स्पेंड किए, ठीक है, ये आपके सामने 87 स्पेंड किए, और 87 पे सेल्स हमारी कितनी निकल रही है भाई, ये तकरीबन 2,90,000। ठीक है, तो वी स्पेंड 89 ऑन एड्स एंड जनरेटेड आरओआई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना, 289,000। अब ऑफलाइन इसमें नहीं है, अगेन इसमें ऑफलाइन ऐड हो जाएंगे तो ये आरओएस हमारा ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा, तो ऑफलाइन भी हमारे कस्टमर बहुत सारे लोग होते थे। ये हर कोई ऑर्डर प्लेस जो वेबसाइट पे नहीं कर सकता। सेम चीज पाकिस्तान में, सेम चीज यूएई में, यूएसए में शायद आपको ना मिले, यूके में ना मिले, डायरेक्ट वहाँ के लोग इतने पढ़े लिखे हैं, अमेजॉन यूज करते हैं, सब यूज करते हैं, तो जो है उनको सारी चीजें पता होती है। तो ये छोटी सी मैथमेटिक्स है जो मैं आपको करके दिखा रहा हूँ उन लोगों के लिए जिनको नहीं पता, जिनके लिए कंपेरेटिवली चीजें नहीं है। ठीक है, इसको आप मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आ गया हमारा। अच्छा, आपको जब भी आप रेवेन्यू और वो चीजें कैलकुलेट कर रहे होंगे ना तो वो एक अलग तरीके से होती है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। ये मैंने आपको एस्टिमेटेड प्रॉफिट दिखाया है, जो हमारे सारे एक्सपेंस कटने की बात है जिसका मुझे अंदाजा है। ठीक है, ये एस्टिमेटेड है, ठीक है, कि ये 90,000 तकरीबन हमें अभी भी प्रॉफिट में है सारी कॉस्ट को हटाकर। ठीक है, ये एक एस्टिमेटेड अमाउंट है, ये एग्जैक्ट अमाउंट है। ठीक है, तो इसी तरीके से जब आप ई कॉमर्स रन कर रहे होंगे तो आपने बहुत सारी चीजों को देखना होगा, सारे स्टैट्स को देखना होगा। वेबसाइट पे सेलिंग कर रहे हैं तो आपके प्रॉपर ट्रैकिंग होगी, और इन सारे स्टैट्स को ही आपने कंसिडर करते हुए काम करना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्टैट्स, इन स्टैट्स के बगैर आपको कभी भी सक्सेस नहीं मिलेगी। शॉपिफाई का डैशबोर्ड के आप स्क्रीनशॉट्स डाल लें, कुछ भी डाल लें, इन स्टैट्स को मेजर करते हुए आप अपने एड्स की परफॉर्मेंस को मेजर करेंगे। अगर मेरी गाड़ी है और वो गाड़ी मेरी जा रही है 10 किलोमीटर चलनी चाहिए, एक नॉर्मल 1000 सीसी गाड़ी, और वो 6 किलोमीटर चल रही है, तो नुकसान है मेरा। ठीक है, उसको 10 किलोमीटर चलना चाहिए ताकि मैं ज्यादा कम पेट्रोल में ज्यादा रीच कर सकूँ। ठीक है, तो यहीं देख लें आप, एड टू कार्ट की वैल्यू, इनिशियल चेकआउट की वैल्यू, परचेजेस आ गई, वेबसाइट रिटर्न और एक्सपेंड आ गया, समझ रहे हैं? सारे फैक्टर्स को आपने कंसीडर करना है, और आपने देखना है कि यार कहाँ पे क्या चीज अच्छी हो रही है, क्या चीज बुरी हो रही है। मैं आपको बहुत सारी चीजें बताऊंगा, आपके ट्रैफिक आ रहा होगा, व्यू कंटेंट आ रहा होगा, सब आ रहा होगा, लेकिन आपके पास वो कन्वर्ट नहीं हो रहा होगा, तो उसकी क्या वजूहत हो सकती है आपकी ई कॉमर्स साइट के अंदर जिसकी वजह से ये कन्वर्जन नहीं निकलती। ठीक है, तो ये छोटे से स्टैट्स हैं, ऐसे बहुत सारे स्टैट्स हैं, मैं कोशिश करूंगा आपको दिखा दूं, कोशिश करूंगा ना दिखा पाऊँ। तो ये एड टू कार्ट, इनिशियल चेकआउट, इनकी वैल्यू इनकी सीक्वेंस देख लें, और जिस तरह मैंने कॉलम देता है इनको सेट करें, और इसी तरीके से आप चलते रहेंगे तो इंशाल्लाह आपको जो है कभी मसला नहीं आएगा, ये मैं प्रीटी मच श्योर हूँ। ठीक है, खैर और क्या बात रह गई भाई। ठीक है, ठीक है, तो मेन चीज ये है कि यार मैं ये एड अकाउंट इस लेवल पर है कि बस मैं फिर रिटारगेटिंग गैम्बलिंग चला दूं, मुझे रिजल्ट आने लग जाएंगे। हो सकता है आपका एड अकाउंट इतना पुराना ना हो, उस पे लाखों, 2-4 लाख, 5 लाख, 10 लाख स्पेंड ना हो, आपके अकाउंट पे यार क्लिक्स आए हो भर भर के, आपके पिक्चर में डेटा भरा हुआ हो आपके पास, भर भर के जो है ना ट्रैफिक आया वो, तभी आप रिटारगेटिंग अच्छे लेवल पे कर सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज आपकी रिटारगेटिंग का साइज जो है ना वो बहुत छोटा होगा, और आपको काम करने में जो है ना थोड़ी सी दिक्कत भी आएगी। ठीक है, तो ये मेरा एक बहुत अच्छा एड अकाउंट था पुराना। इसी तरीके के मेरे पाकिस्तान के, यूके के, यूएसए के भी अकाउंट्स थे। अनफॉर्चुनेटली हर चीज एक तो है मैं आपको दिखा भी नहीं सकता, और दूसरी चीज ये कि एट टाइम्स मेरी जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स थे ऑलरेडी, अनफॉर्चुनेटली वो बहुत सारी मेरी रिकॉर्डिंग्स करप्ट हो गई आफ्टर चेंज माई हार्ड ड्राइव, क्योंकि नहीं बन पा रही, तो वो पुराने वर्जन से जिस सॉफ्टवेयर से मैं रिकॉर्ड कर रहा था उसमें सारी मैसअप हो गई। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीजें हैं, मेरे लाखों स्टूडेंट्स इस चीज से सीख चुके हैं जो इंटरनेशनली चल रहे हैं, जो डायरेक्ट मेंटरशिप में है वो भी बहुत सारे भर भर की चीजों को सीख चुके हैं। ठीक है, तो यार द ट्रेनिंग इज देयर, द मेंटरशिप इज देयर, एंड देयर इज अ लॉट ऑफ सपोर्ट, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स को ग्रुप के अंदर से बिजनेस मिल जाता है। ठीक है, तो जो लोग फ्री में देख रहे हैं भाई उनको भी बेस्ट ऑफ लक, और जो लोग पे करके देख रहे हैं उनके लिए तो ऑब्वियसली अफसर भाई हमेशा हाजिर है। ठीक है, तो ट्रेनिंग के अंदर नेक्स्ट पार्ट में हम मिलते हैं, जहां पर मैं आपको मजीद चीजें बताऊंगा कि यार क्या करना है, क्या नहीं करना, किस तरह मैक्सिमाइज करना है। ठीक है।